तो दोस्तों आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक और ट्रेजेडी प्ले ओथेलो को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये उसका एक ट्रेजेडी प्ले है और इसको फर्स्ट टाइम 1603 में लिखा गया और इसको नवंबर 1 1604 में इसको परफॉर्म किया गया। दोस्तों ये बहुत ही उसका एक नोटेबल वर्क है। तो ओथेलो को स्टार्ट करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी अप्रैल 23 1564 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड में हुई थी और उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 23 1616 स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन इंग्लैंड में। तो ये तो थी उनकी पैदाइश और उनकी डेथ। अब हम बात करते हैं उनके वर्क की। तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे नोटेबल वर्क लिखे, तो इनमें बहुत सारे हिट भी हुए। तो इनमें जो मशहूर प्ले वो ये हैं: रिचर्ड III, मैकबेथ, द विंटर्स टेल, हैमलेट, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वीनस, रोमियो एंड जूलियट, किंग जॉन। ये उनके नोटेबल वर्क हैं। अब हम बात करते हैं उनके अवार्ड की। तो विलियम शेक्सपियर को नोबल अवार्ड तो कोई नहीं मिला, लेकिन उसको छोटे छोटे अवार्ड मिले हैं। दो उनको मशहूर अवार्ड मिले हैं। तो फर्स्ट उनको मिला है एकेडमी अवार्ड, दूसरा उसको मिला है गोल्डन ग्लोब। ये उसको 2 अवार्ड मिले अपनी लाइफ के दौरान। तो अब हम बात करते हैं समरी की। तो दोस्तों समरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऐसे करैक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें मशहूर करैक्टर वो ये हैं। फर्स्ट नंबर पे ओथेलो है। तो ओथेलो ये इस प्ले का प्रोटोगनिस्ट और हीरो है। ये एक हबशी होता है और वीनस सिटी में आर्मी का जनरल होता है और वो एक ताकतवर सिपा सालार होता है। तो ये है ओथेलो। दूसरा है डेस्डिमोना। तो डेस्डिमोना ये वेनेटियन सेनेटर ब्राबेंजियो की बेटी होती है। ये ब्राबेंजियो इसकी ये बेटी होती है। तो प्ले शुरू होने से पहले ओथेलो और डेस्डिमोना ने शादी कर ली होती है। तो थर्ड नंबर पे है इयागो। इयागो इस प्ले का विलन होता है। वो 28 साल का एक यंग मैन होता है। इसके बाद है कासियो। तो कासियो ये भी एक जवान सिपाही होता है। तो ओथेलो ने इसको लेफ्टिनेंट पर प्रमोट कर दिया होता है। इसके बाद है एमिलिया। तो ये इयागो की वाइफ होती है और डेस्डिमोना की अटेंडेंट भी होती है। आगे है रॉड्रिगो। ये एक यंग मैन होता है और बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बहुत फूलिश होता है ये। बियांका ये साइप्रस में प्रोस्टिट्यूट के ओहदे पर फाइज होती है। काजियो इसकी फेवरेट होता है। तो जो उसको शादी के बाद उनसे उसको तंग करता रहता है। ये हर वक्त उसको तंग करता रहता है शादी के प्रॉमिस कर करके। नेक्स्ट है ब्राबेंजियो। तो ब्राबेंजियो ये डेस्डिमोना का बाप होता है और एक सेनेटर होता है मोंटेनो। ये ओथेलो से पहले साइप्रस का गवर्नर होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारे करैक्टर, उसको हमने जाना है। अब हम आते हैं समरी पे। तो इस प्ले के ओपनिंग सीन में ही यागो रॉड्रिगो को शिकायत करता है कि ओथेलो जो कि उसका कमांडर है, उसने काजियो जो कि एक हैंडसम और एक यंग बॉय होता है, उसको लेफ्टिनेंट के ओहदे पर प्रमोट कर दिया है और उसे कहता है कि तुम उससे बदला लो। यागो ये बात भी कहता है कि तुम डेस्डिमोना के बाप ब्राबेंजियो उसको ये बताओ कि तुम्हारी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली है। तो ब्राबेंजियो वो इस शादी के ख़िलाफ़ होता है क्योंकि ओथेलो एक हबशी होता है और स्याह रंग का होता है। तो वो कहता है कि उसकी बेटी किसी खूबसूरत और एक अमीर लड़के से शादी करेगी, वो किसी स्याह लड़के से शादी नहीं करेगी। तो इस वजह से वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो
और ब्राबेंजियो उसको ड्यूक के पास ले जाता है कि उसका फ़ैसला किया जाए। तो ड्यूक भी उसको छोड़ देता है और ओथेलो की साइड ले लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ओथेलो जो होता है वो बहुत ही बहादुर होता है और नाडर होता है, वो एक जंगजू होता है। वो नहीं चाहता कि ऐसे अफसरों को सज़ा दी जाए। वो इस वक्त होता ये है कि तुर्किश आर्मी जो होती है वो साइप्रस पर चढ़ाई कर रही होती है। तो ड्यूक ओथेलो को कहता है कि तुम जाके तुर्किश आर्मी की इस चढ़ाई को रोको। ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों इस वक्त ड्यूक को कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वो दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है। अगरचे इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डेस्डेमोना बहुत ही खूबसूरत लेडी है और जो ओथेलो है वो स्याह रंग का है। उनके दरमियान में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ड्यूक डेस्डेमोना को ओथेलो के साथ जाने की परमिशन दे देता है कि तुम भी उसके साथ जाओ। तो जब वो साइप्रस पहुंचते हैं तो वो जो बैरूनी डर होता है जो तुर्किश आर्मी की तरफ से होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो यागो जो कि कासियो के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि कासियो को ओथेलो ने लेफ्टिनेंट के ओहदे पे प्रमोट कर दिया होता है, वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है और वो किसी न किसी तरह से कासियो को शराब पिला देता है और रॉड्रिगो को कहता है कि तुम उसको लड़ाई के लिए गली में खींच कर ले आओ। यागो किसी न किसी तरह से कासियो से बदला लेना चाहता है कि कासियो ने उसको लेफ्टिनेंट का ओहदा क्यों दिया। वो नहीं चाहता था कि वो उसको लेफ्टिनेंट का ओहदा दे। अब यागो एक और प्लान बनाता है कि किसी न किसी तरह से ओथेलो को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि इसकी बीवी काबिल भरोसा नहीं है, उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती, वो किसी और लड़के से प्यार करती है। वो कासियो को इनकरेज करता है कि तुम डेस्डेमोना को कहो कि वो ओथेलो को वापस पहले की तरह लाने में उसकी वकालत करे और ओथेलो को कहे कि डेस्डेमोना कासियो को पसंद करती है। ओथेलो यागो की बात को यकीन कर लेता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है और वो हसद करना शुरू कर देता है और वो इसी हसद में पागल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डेस्डेमोना मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करे। ओथेलो यागो को प्रमोट कर देता है तो और उसको कहता है कि कासियो और डेस्डेमोना को मारने में उसकी मदद करे। यागो डेस्डेमोना का एक रुमाल होता है तो वो कासियो के रूम में छोड़ देता है। तो कासियो ये रुमाल अपनी बीवी बियांका ये उसको दे देता है। जब ओथेलो ये रुमाल उसकी बीवी के हाथ में देखता है जब वो, तो उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि कासियो और डेस्डेमोना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सबके सामने अपनी बीवी को बुरा भला कहता है। जो लोग ये सुन रहे थे वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि किस तरह एक मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर इंसान तब्दील हो गया है। पहले तो वो उससे इतना प्यार करता था डेस्डेमोना से, अब वो उसके अगेंस्ट क्यों हो गया है। यागो अपने दोस्त रॉड्रिगो को कहता है कि तुम कासियो को मारो। जब रॉड्रिगो कासियो को मारने की कोशिश करता है तो उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। बदले में कासियो रॉड्रिगो को ज़ख्मी कर देता है। यागो कासियो की टांग को ज़ख्मी कर देता है। तो ओथेलो जो होता है कासियो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब उसको ज़ख्मी होता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ओथेलो ये सोचता है कि यागो ने उसको मार दिया है। तो ओथेलो घर आता है और डेस्डेमोना को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी लम्हे यागो जिसने कासियो को ज़ख्मी किया होता है वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर लेता है कि वो कासियो के ज़ख्मी होने का
ज़िम्मेदार है, इसकी वजह से उसको ज़ख्म हुआ है। यागो चुपके से रॉड्रिक को मार देता है और यागो की वाइफ, जिसका नाम एमिलिया होता है, उसको डेस्डिमोना के पास भेज देता है ताकि वो जाकर ये सारी बात उसको बता दे। तो इधर जो ओथेलो होता है वो डेस्डिमोना के कमरे में पहुंच जाता है जहां वो सोई हुई होती है। पहले वो उसको किस करता है, फिर उसको जगा देता है और उनके दरमियान में ऐसे बातें शुरू होने लग जाती हैं। वो अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम कासियो से प्यार करती हो। तो वो उसको कहती है कि वो उससे प्यार क्यों करेगी, वो तो ओथेलो से प्यार करती है और वो बेकसूर है। आपने जो उस पर इल्ज़ाम लगाया वो, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ओथेलो उसकी बात का यकीन नहीं करता, वो उसका गला घोंट देता है। तो इसी वक्त एमिलिया आ जाती है। तो डेस्डिमोना में एक बार फिर से जान आती है। वो अपने आप को बेगुनाह समझती है और कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम मुझ पे ऐसे क्यों शक कर रहे हो। इतना वो कहती है, इसके बाद फिर वो मर जाती है। तो बाद में यागो, एमिलिया और बाकी सारे कमरे में आ जाते हैं और एमिलिया डेस्डिमोना को डिफेंड करती है और उसको बेगुनाह समझती है। वो कहती है कि इसका कोई गुनाह नहीं है, ये सारा इसका ज़िम्मेदार वो यागो है, और उसको बताती है कि सारे काम का ज़िम्मेदार यागो है और उस अकेले ने ही ये सारा प्लान बनाया है। और कहती है कि ट्रेजेडी के पीछे यागो है। अब ओथेलो जो होता है उसके आँख खुल जाती है उसकी, तो अब उसको समझ आ जाती है कि इसके पीछे यागो है। अब उसको सच्चाई का पता चल गया होता है और वो यागो को मारने की कोशिश करता है। यागो एमिलिया को मार देता है और मारने के बाद वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो ओथेलो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ होता है, बहुत दुख होता है कि उसने अपनी बीवी डेस्डिमोना को बिना किसी कसूर के उसको मार दिया है। वो अपने आप को मुलामत करता है और बाद में वो सुसाइड कर लेता है। तो वो प्रोटैगनिस्ट तो मर गया। अब यागो जो होता है उसको आर्मी ने गिरफ़्तार कर लिया होता है, उसको जेल भेज देते हैं। तो उसके बाद जो कासी होता है उसको जो शराब पिलाई गई थी, जब वो शराब पीता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उसकी जो नौकरी होती है वो भी बहाल कर दी जाती है और उसको साइप्रस के गवर्नर का ओहदा भी मिल जाता है। इसी तरह हमारी ये ट्रेजेडी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।